हम आज 10वीं कक्षा का वर्णिका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसका कहानी का शीर्षक है माँ। ठीक है ना, सबके घर में माँ होगा, है ना, क्योंकि माँ के बिना बच्चों का जन्म संभव नहीं है। तो इस माँ कहानी का जो लेखक है ना, जिसका नाम क्या है, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार थे। कथाकार किसको बोलते हैं कि जो कथा सुनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कथाकार। कथा सुनाने वाले को, पूजा पाठ होता है, देखता होगा पंडित जी कथा सुनाते हैं। तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती लोकप्रिय कथाकार थे। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, तो चूंकि ये कहाँ के आदमी थे, गुजरात के आदमी थे। ठीक है, जब गुजरात के आदमी थे तो ऑटोमेटिक है कि गुजरात का जैसा समाज होगा, गुजरात उस समय में जब ये गुजरात में रहते होंगे, उस समय का वहाँ का समाज, नए पुराने मूल्य। ये नए पुराने मूल्य क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो कि इनके समय में, ठीक है, इनके समय में जब इनका समय होगा, यानी कि जब ये लेखक होंगे, कथाकार होंगे, इसके समय में और इससे पहले वाले समय यानी पुराने समय में, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का वैल्यू क्या है। दर्शन, दर्शन मतलब सोचने का तरीका, कला इत्यादि। कला का मतलब क्या होता है ना, देख लो पहले महिलाएं क्या करती थी घर में, जैसे कि हमारे यहाँ प्लास्टिक मिलता है, बिस्किट का डब्बा हो गया, कुरकुरे का डब्बा हो गया, पैकेट जो होता है प्लास्टिक वाला, उससे जो है फूल बना लेता था, पर्दा बना लेता था, कुछ ना कुछ करता था। तो वो क्या हो गया, कला हो गया। अल्पना बनाता है, होली में, दिवाली में, आंगन में कुछ कुछ बनाते रहता है। ये सब चीज़ें थी। एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित थे। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो दो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि खून की सगाई, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसका रचना है। तो ईश्वर पेटलीकर का। किसका, ईश्वर पेटलीकर का। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के निवासी थे, तो गुजरात के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास था। प्रसिद्ध कहानी, सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन था इसका, ईश्वर पेटलीकर का, खून की सगाई। सगाई का मतलब समझ में आता है, जब किसी का रिश्ता होता है, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं छेका करना। ठीक है ना, शादी विवाह से पहले होता है एक रीति रिवाज, उसको सगाई बोला जाता है। तो ऐसे ये खून की सगाई इसकी प्रसिद्ध कहानी थी। काला पानी इसका लोकप्रिय उपन्यास था। उपन्यास क्या होता है कि जीवनी पर आधारित होता है, मोटी पुस्तक होती है जिसमें कि लंबी एकदम डिटेल्स में कहानी दिया हुआ रहता है। साहित्य के अलावा ईश्वर पेटलीकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे। तो ये कहाँ कहाँ सक्रिय रहे। सक्रिय होने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही भाग लेते थे या फिर शिक्षा से ही जुड़े हुए थे, इसके साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी ये क्या थे, सक्रिय थे। इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी थी। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित अनुदित कहानी संग्रह माँ के संभार से संकलित है। तो यह कहानी किसके द्वारा संपादित किया गया है, गोपाल दास नागर के द्वारा। इससे पहले भी जो हम लोग कहानी पढ़े थे वह अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया था ना, लेकिन उसको अनुवाद करके हिंदी में किसने लिखा था, किसी और ने लिखा था। उसी तरह से ईश्वर पेटलीकर का जो ये कहानी है, इस कहानी को किसने लिखा है, गोपाल दास नागर ने। ठीक है, अब हम लोग कहानी पढ़ाते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा सुनने में, ध्यान से सुनोगे तो। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने की सलाह लोग उसकी माँ को देते थे। ठीक है, मंगू एक लड़की का नाम था, ठीक है ना, और वो क्या थी, बचपन से ही क्या था, उसका दिमाग काम नहीं करता था। तो लोग जो थे ना, गांव के, समाज के लोग उसकी माँ को क्या कहते थे कि अपनी बेटी को पागल खाना में भर्ती कर दो। ठीक है, तब उसकी आंखों में आंसू झिलमिला आते थे। प्यार का मतलब तो यही होता है, ठीक है ना। प्यार का मतलब सिर्फ जो है लड़का लड़की का प्यार नहीं होता है, प्यार जो है माँ बाप बच्चों से भी करते हैं, ठीक है ना, वो महसूस होना चाहिए। समझ में आया कुछ, ठीक है ना। लोग अपने बच्चे तक से प्यार नहीं करते। प्यार करने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ कपड़े देना, पैसे देना या फिर पुस्तकें देना, ये प्यार नहीं होता है ना। उसको एक महसूस होना चाहिए, दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। इसको ये फीलिंग नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बातों को अपने माता पिता के पास नहीं रख सकें। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब कोई उसकी माँ को, मंगू की माँ को क्या कहता था कि भाई इसको पागल खाना भेज दो मंगू को, तो उसकी माँ के आंखों में क्या आ जाता था, आंसू आ जाता था। हर एक को वह एक ही जवाब देती थी, मैं माँ होकर सेवा नहीं कर पाती हूँ, अस्पताल वाले क्या करे को क्या पड़ी है। कहानी सिंपल सा बात है ना, यदि हम माँ हैं और अपने बच्चे का सेवा अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं तो अस्पताल में, हॉस्पिटल में कौन सेवा करेगा उतना अच्छा से, कोई करता है दूसरा, कोई सेवा नहीं करता है। तो यही बात है।
तो अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कराने जैसा ही कहा जाएगा। यदि हम इसको दे आएंगे वहां पर, तो जैसे कि अपंग जानवर होता है ना, किसी जानवर का पैर टूट गया, उसको गौशाला में बांध दो जहाँ गाय बांधते हैं, कौन देखता है? खाना देख लिया, बैठा हुआ है तो खाना दे दिए, बस यही ना। हमारे यहाँ जो गाय भैंस रहता है दरवाजे पे, तो उसका क्या हाल है? उसका बंधा हुआ है, उस तुमको पता ही नहीं कि उसको प्यास लगा है, भूख लगा है, तुम कब पानी दोगे, खाना दोगे, जब तुम्हारा मन करता है दे देते हो। तो वही हाल हो जाता किसका? मंगू का। लेकिन माँ के पास थी तो माँ हमेशा ध्यान रखती थी। माँ की यह ग्रंथि प्रकट होने के बाद, ग्रंथि का मतलब क्या हो गया? अंदर का भावना जो प्रकट हुआ, कोई उनसे ऐसी बातें नहीं करता था, क्योंकि सबको यही जवाब देती थी कि मैं माँ होकर उसका सेवा नहीं कर पाती हूँ तो दूसरा क्या करेगा, है ना। सिंपल सा बात है। जैसे कि सोच लो, जानवर जो है गौशाला में रहता है तो उसका सेवा कौन करता है? वो में यदि बीमार जानवर हो तो और सेवा नहीं करता उतना ध्यान से। माँ की यह ग्रंथि प्रकट होने के बाद कोई उससे इन बातों पर चर्चा नहीं करता था। जन्म की पागल और गूंगी पुत्री को वह जिस तरह से पालती पोसती, सेवा करती, लाड़ प्यार करती, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मंगू थी वो क्या थी? जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी, यानी बोल भी नहीं पाती थी। लेकिन माँ उसका क्या कर रही थी? बचपन से ही उसका पालन पोषण कर रही थी, उसका सेवा कर रही थी, उसको लाड़ प्यार करती थी। यह प्रत्यक्ष देख लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे कि एक पागल पुत्री को कितना यह प्रेम करती है ना। एक पागल पुत्री को माँ ही पाल सकती है, दूसरा कोई नहीं पाल सकता है। तुम सुंदर हो दिखने में, तुम पैसा कमाते हो, ठीक है ना, तो तुम कहोगे कि क्या क्या हम आप हमको रखिएगा, तो हम रख लेंगे। मतलब एक बात बताए, हम नहीं रखेंगे लेकिन दुनिया रख लेगी। दुनिया का यही नीति है। क्यों? तुम पैसा कमा रहे हो, तुम सुंदर हो दिखने में, है ना। आजकल जैसे शादी विवाह होता है तो कैसे होता है? यही ना देखता है, सुंदरता देखता है, मुंह कान ठीक है, घर द्वार है, पैसा है, मकान है, हर चीज देखता है, यही चीज देखता है ना। यदि कोई अपंग है, पागल है, अच्छी लड़की है, कहेगा कि हम उससे शादी करेंगे? कभी नहीं कर सकता है। तो सिंपल सा बात है। और एक बात क्या होता है, अपना बच्चा है, ठीक है ना, गलती भी कर देता है तो चलो दो थप्पड़ दिए, फिर अपने घर में रहता है। दूसरा का बच्चा है, यदि थोड़ा सा गलती किया तो उसके आंख पे चढ़ जाता है, ऐसा होता है। तो मंगू की माँ जो थी ना, माँ ही थी, इसीलिए उसको क्या कर रही थी? इतने प्यार से पाल पोस रही थी। लोग इसको देख करके उसकी प्रशंसा करते थे, भाई कितना अच्छी माँ है, मतलब माँ माँ है इसीलिए सेवा कर पा रही। दूसरा कोई रहता तो क्या होता? यदि दूसरे के घर में होती तो भूखी प्यासी कब की मर जाती। सिंपल सा बात है। दूसरा का बच्चा तुम्हारे यहाँ आ जाए, उसका पैर टूटा हो, गूंगा हो, बीमार हो, तो उतना अच्छा से सेवा नहीं कर पाता, है ना। और जीवित भी होती तो हष्ट पुष्ट शरीर नहीं होता। हाँ, यदि भूल चूक से जिंदा भी हो जाती तो खा के पी के मोटे होके उस तरह से नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चीजें। मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी, ठीक है। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने पुत्र थे? 2 पुत्र 1 पुत्री। मंगू के अलावा तो टोटल कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि मतलब मंगू एक, उसके बाद 2 पुत्र 1 पुत्री और थी। दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में काम करने लगा। अब पुत्री का विवाह हो गया, वह अपनी ससुराल चली गई। तो यानी क्या हो गया? 2 बेटा था जो शहर में पढ़ के काम करने लगा, और 1 बेटी थी, उसका शादी हो गया, वह ससुराल चली गई। शादी के बाद ससुराल ही जाता है ना, कहाँ जाता है? ससुर के घर। मंगू की माँ अपनी उन तीनों संतानों को भूल गई, यह बात नहीं थी, किंतु उसका मातृत्व मंगू के पर ही निछावर हो गया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि वह अपने तीनों बाल बच्चा को भूल गया था, जो 2 बेटा बेटी था। लेकिन चूंकि मंगू बीमार रहती थी, थोड़ा दिमाग से पागल थी, तो हर काम इसके माँ को ही करना पड़ता था। नहलाना, खिलाना, बाहर ले जाना, अंदर ले जाना, हर काम, ठीक है ना। तो इसलिए छुट्टी में जब कभी लड़के घर आते थे, यानी बेटा सब घर आता था, उनका घर बार पत्र पत्रियों से खिल उठता था। यानी कि बेटा सब का भी शादी हो गया था, बेटी सब का भी, तो पोता पोती सब हो गया था। तो घर जब वो लोग आता था तो घर में खुशियां फैल जाता था, एकदम चहक पहक हर जगह। तो अच्छा लगता था। फिर भी दादी माँ के रूप में वह हर्ष में पागल नहीं होती थी, उन बालकों को लेती थी, खिलाती थी, लाड़ प्यार करती थी। कहने का मतलब क्या हो गया? उतना खुश नहीं होती थी बच्चों को देख करके, पोता पोती को देख करके। ऐसा भी नहीं थी उससे गुस्सा करती थी, पोता पोती जब आता था उससे प्यार लाड़ प्यार करती थी, खिलाती थी, खेलती थी। लेकिन जितना वह मंगू को प्यार करती थी, क्योंकि मंगू बचपन से ही बेचारी अपंग थी, वह कुछ काम नहीं कर पा रही थी, खुद समझदारी नहीं था, कुछ नहीं था, दिमाग से पागल थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो जाता था, है ना। जितना मंगू से वो प्यार करती थी उतना वो अपने पोता पोती से प्यार नहीं कर पा रही थी।
माँ के इस व्यवहार से पुत्रों को कुछ ख्याल नहीं आता, पुत्र वध में कसमसा जाती थी। सिंपल सी बात है ना। बेटा सबको तो कोई दिक्कत नहीं, बेटा तो समझता था कि बहन का तबीयत खराब है, बहन बचपन से पागल है, उसका ध्यान रखना आवश्यक है, इसलिए माँ का परेशान रहती है। क्योंकि बेटी है ना, माँ के लिए बेटा नालायक हो या अच्छा हो, दोनों बेटा जो है ना प्रिय ही होता है कि नहीं। माँ के लिए बेटा क्या होता है, प्रिय होता है कि नहीं। बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो भी प्रिय है, बेटा पढ़ लिख करके चोर डकैत हो जाए तब भी प्रिय लगता है। गुस्सा आता है लेकिन एक प्रेम भाव रहता है उसके साथ। तो बेटा को तो कोई दिक्कत नहीं था, पोता पोती को कम प्यार करती है या क्या करती है, लेकिन उसकी जो पत्नियां थी यानी बहू है, बहू समझते हो ना, बेटा की जो पत्नी होती है, तो वो लोग के अंदर ही अंदर जो है ना कसमसा जाती थी बुढ़िया को देख करके। दोनों बहुओं की पति से एक ही फरियाद थी, अपने पुत्रों के बालक उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो पत्नियां क्या कहती थी, उसकी जो बहू थी वो कहती थी इस बुढ़िया को पोता पोती पसंद नहीं है, पगली मंगू को छाती से अलग नहीं करती है, बच्चा से लगाव नहीं है, और पगली मंगू को एकदम चिपकाए ले रहती है, भर दिन उसी का सेवा उसी का सेवा उसी का सेवा, लगता है पोता पोती कुछ है ही नहीं है इसके लिए। तो ये चीजें मातृत्व स्नेह में खिंची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती थी। किसके स्नेह में, मातृत्व स्नेह में। तो उस बहुओं को सोचना चाहिए था कि उस बहू को जिस तरह से अपने बच्चों के प्रति प्रेम आ रहा है, प्यार आ रहा है ना, बहू जो थी, बहू को लग रहा था ना कि मेरे यानी बुढ़िया अपने पोता पोती से प्यार नहीं करती है, यानी बहू का बाल बच्चा से। तो उसी तरह से उसको ये समझना चाहिए था कि वो जो मंगू थी, पागल थी बेचारी, बीमार थी, उसकी भी तो वो माँ थी ना। तो माँ से तो बच्चों का ज्यादा लगाव होता है। इसका क्या कारण है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, माँ के गर्भ में कितने महीना रहते हैं, 9 महीना रहते हैं, तो माँ से तो लगाव होगा ही ना। और इसके बाद इतना ही नहीं, पुत्री के बालकों के प्रति भी माँ का व्यवहार वैसा ही था। ऐसा नहीं था खाली बेटा के बाल बच्चा सबको यानी पोता पोती को, पुत्री का भी जो बाल बच्चा था, पुत्री के बाल बच्चा को क्या कहेंगे, नाती। बेटी के बेटा बेटी को क्या कहेंगे हम, नाती पोती कहेंगे। उसके साथ भी माँ जी का क्या था, सेम व्यवहार था। इस कारण से बहुएं पति के आगे बड़बड़ा कर थक जाती थी, तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती थी। मतलब जो पुतौह थी वो अपने दुल्हा को बोलती थी, देखिए आपकी माँ जो है ना बच्चा सबसे उतना प्रेम नहीं करती जितना वो पगलैया से करती है, ठीक है। अब बेटी तो बेटी थी, मुँह पे बोल देती थी, माएगे हमारे बच्चा से उतना प्रेम नहीं कर जी, तुम मेरी बच्चे सबको उतना दुलार प्यार क्यों नहीं करती है, पगलैया के पीछे लगी रहती है। तो बेटी तो मुंह पे बोल देती थी। तब पुत्री माँ के मुंह पर ही सुना देती थी, मंगू को झूठा लार लड़ाकर तुमने अधिक पागल बना दिया है। क्या बोलती थी बेटी कि मंगू को तुम जो है ना ज्यादा दुलार प्यार दे करके उसको पागल बना दिया है, आदत डाली हो, जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना कहाँ ना करना इसका ख्याल आता है। मतलब पखाना पेशाब यानी बाथरूम जाना भी कौन, माँ ही जाती थी उसको ले करके। तो बेटी ताना मार दी कि अब बढ़िया जो बेटी थी जो बीमार नहीं थी कि तुम आदत लगाई है, ठीक है ना, तुम हमारे करने, तो जानवरों कुत्तों जो है ना बाथरूम करने के लिए जाता है जंगल में, ठीक है ना। तो ये चीजें 12 वर्ष की लड़की चाहे जितनी पगली हो पर उसे आदत डाली तो इसका ख्याल भी ना आए, वह गूंगी है पर वह बहरी नहीं है, हमें हमारी बातें सुने भी नहीं, भूल करने पर 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो दूसरी बात का ख्याल रखें। सिंपल सी बात है, 12 साल की लड़की हो गई है, तुम उसको आदतें नहीं डाली है, आदत डालती तो वो क्या होता, ये सब सीख जाती ना। वह गूंगी है, बहरी थोड़ा न है। तो ये ऐसा ऐसा कुछ करके ताना माँ को लगा देती थी। गलती करता तो 2 थप्पड़ लगा दी होती तो आज क्या होता, वो समझदार होती ज्यादा, ऐसा उसका पुत्री का कहना था। पुत्री आगे कुछ बोले उससे पहले माँ जी की आंखें उस पर बरसने लगी। आंखें कैसे बरसता है, जब कोई बच्चा गलती कर रहा है आंख दिखाता है ऐसे करके दूर से, नहीं देखो तो बच्चा को आंख दिखाया, बच्चा समझ गया कि गाल पे हाथ लेके बैठे हैं तो आंख दिखाया। तो उसी तरह से जब उसकी बेटी शिकायत करती थी अपने बच्चों को प्रेम, बच्चों के प्रति बुढ़िया का यानी माँ का प्रेम के लिए, तो जो है माँ क्या करती थी, आंखें बरसने लगती थी माँ के, और आंख से आंसू भी जाता था। इतना ही नहीं, गुस्सा तो आता ही था, आंख से आंसू भी जाता था। पुत्री का हृदय भी भर आया परंतु कलेजा कठोर करके मन ही मन बात निकाले बिना रह न सकी। बेटी भी समझती है बात को, ठीक है ना, तैयो मन में से निकल जाता है अंदर से।
परंतु कलेजा कठोर बना करके वही कहती है, तुम समझती हो मंगू को लाड़ प्यार करके उसे सुखी बनाती हो। हाँ, यानी तब बेटी क्या बोलती है बाद में, हाँ तुम यही ना समझती हो कि हम लाड़ प्यार करेंगे ना तो मंगू क्या रहेगी, सुखी रहेगी, खुश रहेगी। यही बात। पर यह समझ लो तुम इतनी वास्तविक दुश्मन हो, तुम हमेशा कुछ न कुछ बैठे रहने की नहीं हो। भाभी के पाले पड़ेगी तब नित्य उसके मल मूत्र धोने का झंझट नहीं करेगा और वह दुखी हो जाएगी। सिंपल सा बात है। तो क्या बोली कि तुमने उसको क्या कर दिया है, खराब आदत लगा दिया है, जिसको क्या बोलते हैं वास्तविक दुश्मन हो तुम, है ना। बच्चा है पढ़ने बैठा है, अच्छा बेटा पढ़ना, थोड़ा देर में ही काम कर लो, ठीक। अच्छा टीवी देखेगा, अभी रात में देखो बच्चा क्या कर रहा था, आया आधा घंटा पहले, अच्छा चला नहीं देखते, अच्छा चला नहीं देखते, तो यानी बच्चा का भाव बढ़ जाएगा, है ना। जब बच्चा का लाड़ प्यार के कारण क्या हो जाएगा, अत्यधिक भाव बढ़ेगा, तो दुश्मन कौन हो गया, दुश्मन तुम ही हो, है ना। तो उतने लाड़ प्यार देंगे जितनी आवश्यकता है, ताकि हम अपने बच्चे को आगे अच्छा बनाने का प्रयास भी कर पाए। तो यही बात बोला कि आज तुम कर रही हो तो ठीक है, कल यदि भाभी के पाले पड़ेगी और 2 थप्पड़ लगा देगी उस बच्चे को तो क्या होगा बताओ, तब तो वह दुखी हो जाएगी। अभी तो मंगू खुश हो जाती है उसका तुम सेवा करती हो तो। कुछ रुककर धीमे स्वर में बोली, कहावत है यह झूठी नहीं, पढ़ाई माँ की कान छेदती है। अस्पताल में रखने से पागलपन दूर होने का तो नहीं, पर मलमूत्र और कपड़ों का ध्यान तो आएगा। सही बात बोला। क्या बोला, कहावत है यह झूठी नहीं, पढ़ाई माँ ही कान छेदती है। अपन माँ कान नहीं छेदे छे। सही बात है क्या, कान जो बच्चा का छेदाता है अपन माँ नहीं छेदती है, क्योंकि हो सकता है कि अपना बच्चा है, दर्द होता है ना। तो यही चीज हो गया। तो पढ़ाई माँ ही कान, तो ये कहावत बड़ी सुंदर है ना। यह झूठी नहीं है कि पढ़ाई माँ कान छेदती है। तो सिंपल सा ये ताना थोड़ा बहुत मार देती है बेटी को, और यह जानती है कि अस्पताल में यदि रखेगी तो उसका पागलपन दूर तो होगा नहीं, लेकिन माँ क्या करेगी, माँ को हमेशा याद आएगा उसका मलमूत्र साफ नहीं की है, उसका कपड़ा साफ नहीं की है, ये सब चीज़ें याद आएगा, क्योंकि बचपन से कर रही है। भाइयों के घर में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे ऐसी ओछी नहीं है। तो बेटी क्या बोलती थी, मेरा जो 2 भाई है उसको इतना कुछ है कि खाने का कोई दिक्कत नहीं है ना, भाभियाँ एक बार भी खाने को न दे तो ऐसी ओछी नहीं। ऐसा है, हो सकता है कि भाभी तुम लोग को खाने न दे एक बार भी। माँ जी ने लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा दी थी ना, कि जो गौशाला में गाय में जो गाय को बांध देते हैं तो उसको कौन देखता है, जो विकलांग गाय है। वही हाल मेरा बेटी का है, जब हम सेवा नहीं कर पाएंगे दूसरा क्या करेगा। परंतु लापरवाही दिखाकर उसे जानबूझ करके मौत के मुंह में ढकलने का विचार उसे असह्य लगता है। उसकी माँ क्या सोचती है, हम जानबूझ करके इसको यदि हॉस्पिटल में दे दे तो वहाँ पर कौन इसका देखभाल करेगा, तो ऐसे मर जाएगी। इसका मतलब तो हो गया जानबूझ करके मरने छोड़ दो उसको। स्वार्थ से सभी सगे पर निस्वार्थ से सगा हो, मतलब क्या होता है, तो दुनिया यही है। देखो स्वार्थ से क्या होता है, सभी सगे होते हैं, होता है कि नहीं। हमारे पास पैसा है तो सेवा करने वाला बहुत हो जाएगा, है ना। अड़ोसी पड़ोसी का भी बेटा पुतो खाना बना देगा, क्यों, पैसा है, खर्चा वर्चा करेंगे, सब्जी ला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बिना पैसे का यदि किसी के यहाँ रहना चाहेंगे, 5 दिन रहेंगे, छठा दिन उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, एक आदमी को एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, ऐसा होता है। तो स्वार्थ से सभी सगे होते हैं, पर निस्वार्थ से सगा जो होगा वही सच्चा सगा होता है। मतलब समझ में आया। लोभ से सभी सगे होते हैं, लेकिन जो बिना लोभ का सगा हो, सोचो वो सबसे सच्चा सगा है। सगा मतलब समझते हैं ना, जो अपना होता है। तो बिना लोभ का, समझ में आ गया। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले झूलती हो, उससे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ ना हो। सही बात है। पुत्र भी क्या कर रहा है, कमा रहा है। तो समझ में आ गया। ये भाई और भाभी के पास जो है बहुत सारा चीजें था। माँ हमेशा उदाहरण क्या देती थी, उपमा देती थी। उपमा का मतलब क्या होता है, उदाहरण देना। किस चीज का, तो गौशाला का, कि पराये लोग, जो लोग पराये की तरह जो नहीं कह पाते थे वह पुत्री ही कह डालती थी, ठीक है। लेकिन लोग जो नहीं बोल पाता था उसकी बेटी क्या कहती थी, खुलेआम कह देती थी। क्या कहती थी, अस्पताल गौशाला जैसा ही होगा, शायद मंगू मर गई तो उसका कुटुंब का छुटकारा होगा।
तो माँ मतलब क्या सोचती थी, यार तोरा की दिक्कत है, तुम जाने दो उसको, हॉस्पिटल मर जाएगी तो मर जाएगी, तुमको भी तो टेंशन फ्री हो जाएगी, छुटकारा तो मिल जाएगा। क्योंकि देखो उसका अपना बच्चा नहीं था, है ना, किसकी अपनी बच्ची नहीं थी, उसकी बेटी की तो बेटी नहीं थी। तो माँ अपना बच्चा रहता है ना तो लगाव रहता है ना, बच्चा बीमार हो, पैर टूटा हुआ हो, नाक टेढ़ा हो, ठीक है, नाक से रस बहता हो, कुछ भी हो, लेकिन एक माँ का जो है ना बच्चा के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन बेटी को तो ये समझ था नहीं, बोलती थी क्या, ये गौशाला अस्पताल और गौशाले है, इसको दे ना, मर जाएगी तो सारा इसका टेंशन खत्म हो जाएगा, ये चीजें बोलती थी बेटी। मंगू के मौत को माँ जी भी छुटकारा मानती थी यदि वह प्राकृतिक रूप से आए तो। लेकिन माँ कैसा मौत चाहती थी, जब भगवान अपने आप इसको मार दे, ठीक है ना, मर जाए ऐसे नॉर्मली जैसे लोग मरता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लापरवाही दिखाकर जानबूझकर उसको मौत के मुंह में ढकेलना वो कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। तो समझ में आ गया, स्वार्थ से सगे, ये वाला चीज भी समझ में आ गया था ना, कि स्वार्थ से सभी सगे होते हैं पर निस्वार्थ से जो सगा हो वही सच्चा सगा होता है। पुत्र कमाते धमाते हो, पुत्री ससुराल में हिंडोले में झूलती हो। हिंडोले में झूलने का मतलब क्या होगा, सुख सुविधा से रहती है बेटी, उस उनसे प्यार भरा संबंध रखने का कोई अर्थ न था। और क्या रखती उससे प्यार, मान चलो 2 बेटा था, दोनों का शादी हो गया था, तो दोनों अपने अपने परिवार में खुश था, बेटी का भी शादी हो गया, बेटी अपने ससुराल में खुश थी। अब एक वो बेटी बची है जो बीमार है, तो उसके लिए माँ क्यों न करे, ये भी तो बात सही है। मंगू की सच्ची माँ बनी रहे तभी माँ बेटी का संबंध क्या होगा, सार्थक होगा। हर एक संबंध को क्या बनाना होगा, सार्थक बनाना होता है। लोग सोचते हैं अरे मेरा बच्चा है मैट्रिक में 300 में 300 नंबर ले आएगा या 500 में 500 नंबर लाएगा, टॉप करेगा, बिहार टॉपर, ठीक है, नहीं किया टॉपर तो बेवकूफ़, पढ़ते नहीं हो, नालायक हो, गधा हो, उल्लू हो, ठीक है ना। लेकिन अपने सब्जेक्ट में जब फेल होता है ना, अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, एक माता पिता का बच्चे के लिए बाप के रूप में उसका एक सब्जेक्ट है, वो रिलेशन को बनाने में असफल हो जाता है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा भी नहीं करता है कि नहीं, उसको दबा दिया जाता है। एक है ना, यही चीज़ होता है ना, एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम या फिर एक बच्चे का माँ के प्रति, तो सबका अपना अपना एक सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट में भी उसको पास होना जरूरी है। जिसमें कि मंगू की माँ क्या कहती है, मेरे 2 बेटा है, एक बेटी है, वो लोग तो अपने जीवन में खुश है। यदि हम एक पगली है बेटी, उसके साथ हम अच्छा संबंध नहीं बना कर रखेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो माँ बेटी का रिश्ता का मतलब क्या हुआ, है ना, उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। इसलिए पुत्र कहे या पुत्री कहे, जिसको जो बोलना है बोलो, लेकिन हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने नहीं देंगे। पुत्र माँ के इस भाव को समझ गए थे, इसीलिए वे कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। बेटा तो समझदार था, बेटा समझ गया कि माँ क्या बोलना चाह रही है, चूंकि अपने पास रहेगी तो अच्छे से ध्यान रखेगी। क्योंकि 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर के निदान प्रकट किया था कि पागलपन मिटाना संभव नहीं है। 3 गोरे निशांत डॉक्टर, ये कौन है, अंग्रेज डॉक्टर, ठीक है। केवल एक विश्वास था कि किसी ट्रेंड या अनुभवी नर्स या डॉक्टर की देखरेख में उसे रखा जाए, शायद उसकी आदत के कारण उसे शौच और कपड़ों पर ध्यान आ जाए। बोला कि बीमारी तो ठीक नहीं होगा मंगू का, डॉक्टर सब कुछ कुछ बोला, एक ही उपाय है, इसको क्या करो, कहीं हो सकता है धीरे धीरे आदत लगाओगे ना तो शौच का, कपड़ों का ध्यान ये खुद से रख सकती है। परंतु शौच का मतलब समझते हो ना, लोटा लेके खेत जो जाते हैं बैठने के लिए, तो आदत के कारण उसे शौच कपड़ों पर ध्यान आ जाएगा, परंतु ऐसी अवस्था में उसके घर के पास हो सके यह संभव नहीं है। इसलिए वे मौन थे, क्योंकि जानते थे कि घर में तो आदत होगा नहीं, क्योंकि माँ सब चीज़ कर देती है, तो माँ के पास तो बच्चा तो थोड़ा करेगा नहीं अपने से, इसको बाहर रखना ही पड़ेगा। लेकिन वो बाहर इसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी माँ राजी नहीं थी, उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी हॉस्पिटल जाए। फिर भी माँ जी अपनी श्रद्धा के अनुसार उपचार जारी रखे थे। दवा करने वाले बिना बुलाए घर आ जाते थे। शिलाजीत बेचने वाले, हींग बेचने वाले मंगू को पागल जानकर वे दवा देने के लिए आ जाते थे। लेकिन वही बात था, लोग को जानकारी है तो ठगने के लिए बहुत सारा लोग आ जाता था दवा देने के लिए। अब जैसे बैठे इसके दरवाजे पे, इसकी माँ का तबीयत खराब है, हम भी 2 दवा बोल देते हैं, कोई आया हाँ की भले, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है, 2 दवाई बता दिया, 2 दवाई बता दिया, कोई आया और आदमी वो भी दवाई बता दिया। उसी तरह से मंगू के साथ था, कोई आता था, कोई नीम हकीम चला आता था, अरे मेरा दवाई यूज कीजिए ठीक हो जाएगा बच्चा, कोई और आता था जड़ी बूटी देकर चला जाता था, कोई हींग बेचने वाला चला आता था, कहता था मंगू पागल है, वह दवाई दे देता था कुछ, तो दवाई देने के लिए सब आ जाता था, ठीक है, बिना पूछे भी।
तो इस तरह से कहानी यहाँ तक पहुँचा है मंगू और मंगू के माँ के बारे में। अगला पार्ट लेकर के हम लोग तुरंत उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग इन कहानी को रिवीजन कीजिए, और इसमें कुछ है नहीं, अपनी भाषा में सारे आंसर को लिखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।